ज्वाइन करेगा तो उसे कितने परसेंट ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो उससे पहले आप उसको ये पीपीटी भेज दें, क्योंकि कोई भी अगर जिसको गुरुकुलास्टिक के बारे में नहीं पता है तो ये पढ़ने के बाद आई गेस उसको 60 से 70% तक समझ में आ जाएगा कि क्या कंपनी है, क्या करती है। बाकी उसके बाद 30-40% आपका काम रहता है उसको कन्विंस करने का। ठीक है, चलते हैं। Gurukulastic is a professional affiliate marketing platform through which you can enhance your skill set and generate enormous earnings. ठीक है, गुरुकुलास्टिक क्या एक प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहां से आप अपने न्यू स्किल सेट्स को ग्रो करके अच्छी इनकम जनरेट करते हो। कैसे? ये हमारी गुरुकुलास्टिक वेबसाइट का पेज लगा रखा है हमने, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट सारे दिखने चाहिए। अब इसमें आती है नेक्स्ट पेज पे अबाउट गुरुकुलास्टिक। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज एंड लाइव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारे जो कोर्सेज हैं वो सारे स्किल बेस्ड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको जो नॉर्मल स्टडीज में करना है। ठीक है, जिसमें आप अपने कुछ स्किल्स ही सीख सकते हो अच्छे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट, ठीक, फिजिकल वेलबींग, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारे सीखने के पढ़ने के बाद आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन लिखी है गुरुकुलास्टिक वर्क्स ऑन एफिलिएट मार्केटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जो गुरुकुलास्टिक है वो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज तो मिलेंगे, बट अगर आपको आगे पैसा कमाना है इन्हीं कोर्सेज को पढ़ के, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के प्रिंसिपल पे वर्क कर सकते हो, जो कि गुरुकुलास्टिक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, विद गुरुकुलास्टिक मेनी पीपल्स आर डेवलपिंग स्किल सेट एंड जनरेटिंग मैसिव पेमेंट्स। ठीक है, जैसे कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, जिनको टाइम हो गया, जो डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो अपनी अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने स्किल सेट भी ग्रो कर लिए। वो कैसे करें स्किल सेट? देखो यहाँ पे जो स्किल सेट्स बार बार आ रहा है, स्किल सेट्स का मतलब होता है कि आप अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर रहे हो, आपके स्किल्स जो है वो आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो, सही जगह स्किल्स कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग वीडियो से ही मिलेंगी। जब आप ट्रेनिंग वीडियो पूरे देख लोगे और समझ लोगे, इंप्लीमेंट कर लोगे, सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, देखने से बस आपका 60% काम होगा, 40% काम आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी होगा, अदरवाइज 60% के बाद कोई नॉलेज कुछ भी नहीं रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गुरुकुलास्टिक ऑफर्स यू हायर कमीशन ऑन एवरी सेल। ये बात सच है, मैं प्रूफ दे सकती हूँ आपको यहाँ पे कि अप टू 80% कमीशन हम लोग देते हैं। ठीक, फिक्स्ड 80% नहीं रहता है, बट हाँ अप टू 80% है। अप टू 80% आपको प्रोफेशनल वाले कोर्स में मिलता है कि हम लोग की हायर कमीशन इसीलिए है जो हमारे कोर्सेज की वैल्यू है। ठीक है, सपोज दैट 2399 रुपीज का अगर कोर्स है तो हम लोग 1500 रुपए आपको दे रहे हैं। एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, अदर कंपनियों की अगर आप बात करोगे जो मेरे नजर में रहती हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे लीड गुरु हो गया, ठीक है, बिज गुरुकुल इज अ बिग कंपनी। ठीक है, वो उन्होंने लॉकडाउन में स्टार्ट करा था। बिज गुरुकुल के बारे में आई गेस सभी लोग जानते होंगे, जैसे नीरज जानते होंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ, तो बिज गुरुकुल जो थी वो इसीलिए उठ गई एकदम से, बिकॉज जिस दिन सबसे पहला लॉकडाउन लगा था 22 ऑफ मार्च, राइट, 24 से स्टार्ट हुआ था प्रॉपर, 22 का तो वो लगा था, वो बंदी हुई थी, मतलब देश बंद था उस दिन, ऐसा करके कुछ था ना, राइट। तो उसमें उसके बाद ही वो 24 को ही स्टार्ट हो गई थी कंपनी, उनकी ऑलरेडी प्लानिंग थी कि स्टार्ट करना है, बट एकदम से स्टार्ट हो गया कोविड, तो इस चक्कर से सब लोगों की जॉब छूट गई। उसके बाद सब लोग कहाँ पे आए, ट्रैफिक सारा आ गया ऑनलाइन पे। तो जब ऑनलाइन पे आ गया तो लोगों ने बहुत अच्छी इनकम जनरेट करी, इसलिए कंपनी बहुत ऊपर पहुंच गई है। बट अब आगे क्या हुआ है, उन्होंने अपने कोर्सेज 100-200 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिए। ठीक, जो कि क्या हो गया है, अब कोई भी, अब आप अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, अब आप 200 रुपए इन्वेस्ट करके अगर आपको 100 रुपए वहां से मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 150 रुपए भी अगर आपको मिल रहे हैं, तो आई गेस आप इतनी मेहनत क्यों ही करोगे। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत किसी को मनाने में या किसी को कन्विंस करने में, किसी को कोई प्रोडक्ट, आपको ये देखोगे ना मेरा फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। आई एम नॉट कंपेयरिंग गुरुकुलास्टिक विद गुरुकुल, बिज गुरुकुल और लीड गुरु एनी कंपनी, बट एफिलिएट मार्केटिंग का मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपको हायर कमीशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, और सारी कंपनियां, एक कंपनी है ग्रोनेट इंडिया। ठीक है, सीरियसली ये कंपनी जो है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि इनकी फेक अर्निंग्स इतनी शो होती है कि क्या बताऊं मैं आपको। मतलब इनका पूरा सिस्टम बना हुआ है कि हाँ लोगों को कैसे हमें ग्रैब करना है, क्या करना है। ठीक है, तो हमारा जो है, हम लोग क्या करते हैं, आई गेस उनका जो कोर्स है अराउंड 2000 समथिंग रुपीज का है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग ओनली लाइक 1200 और 1400 समथिंग ऑफ कमीशन पार्ट, राइट। तो अपने यहाँ पे गुरुकुलास्टिक ऑफर्स यू हायर कमीशन ऑन एवरी सेल, एक साल एक ही सेल में आपकी अच्छी खासी कमीशन हो जाती है यार। ठीक है,
Gurukulastic provide you with second day payout of your earned commission which will be transferred in your bank account. ठीक है, जैसे कि ये बात सच है, आप चाहो तो एक बार महक से भी पूछ सकते हो जो हमारे साथ अभी ज्वाइन है मीटिंग में। सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? सुन रहे हो सब लोग? यस सर। थोड़ा बीच में सब लोग बोलते रहो जरा कि कोई कहीं दिक्कत आए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे दिख नहीं रहे हो ना आप सब, तो मेरे पे बस स्क्रीन चल रही है सामने, ठीक है। तो गुरुकुलास्टिक प्रोवाइड यू विद सेकंड डे पे आउट। सबको पता है ये चीज, मैंने आपको डे 1 ही बता दी थी कि सेकंड डे पे आउट आपको मिल जाता है। सेकंड डे पे आउट इसलिए मेंशन्ड है, वैसे सेम डे पे आउट रहता है सिंगल डे, मतलब विद इन 24 आवर्स आपका पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। बट सेकंड डे पे आउट इसलिए मेंशन करते हैं हम लोग क्योंकि कई बार बैंक सर्वर्स के इशू होते हैं जिससे टाइम लग जाता है, ठीक। Gurukulastic is registered by Government of India और Ministry of Corporate Affairs MCA and also certified by ISO, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये सर्टिफिकेट लगे हुए, सर्टिफिकेट ऑफ इनोवेशन है ये हमारा ISO सर्टिफाइड है, ये हमारा GST है, ये कंपनी का पैन कार्ड है। ये सारी चीजें इसलिए लगा के रखी है हम लोगों ने ताकि कोई कंपनी को ये ना बोल सके कि फ्रॉड गरी चल रही है या पैसा लेके भाग जाएगी कंपनी या कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपके पास ये सारे प्रूफ यहाँ पे शो कर दिए कि कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे कंपनी के गोल्स क्या रहते हैं? एजुकेट, एनहेंस, अर्न। पहले पढ़ो, फिर अपने आप ग्रो करो, फिर पैसा कमाओ, ठीक है। यस सर। ब्रांडिंग करती है, ठीक है, मतलब उसकी ब्रांडिंग को अवेयर कराती है लोगों तक। वही चीज जो मैं आपको बता रहा था प्रमोशन में जो होता है, रेजिंग ब्रांडिंग अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी कंपनी को कोई ब्रांड बनाना चाहते हो तो उसमें आपके बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जनरेटिंग ट्रैफिक, अब ये वो ट्रैफिक वो वाला ट्रैफिक मत समझ लेना जो वो रोडों पे जाम लग जाता तो कहते हैं ट्रैफिक लगा हुआ, बहुत ट्रैफिक है आज, वो नहीं है। ये ट्रैफिक मतलब क्या होता है कि जो लोगों की भीड़ ऑनलाइन आ रही है या ऑफलाइन आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे, आपके ऑफिस पे, आपके मॉल पे या आपका कोई भी कैफे, रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप पे, वहां आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है इसका मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल, एक बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे अभी न्यू ईयर आया था, न्यू ईयर पे हर जगह सेल लगी थी, ठीक है। क्या हुआ आपने देखा होगा आपकी अगर सिटी में कॉब वगैरह के शोरूम होंगे, ठीक। कॉब एक ब्रांड है वो कपड़ों का, सुना होगा आप लोगों में, मैं भी वही प्रेफर करता हूँ ज्यादातर, मेरे को भी बढ़िया लगते हैं उसके कपड़े, क्वालिटी सब कुछ परफेक्ट है, प्राइसिंग वगैरह भी एकदम अच्छी, ठीक। तो कॉब जो कंपनी है, कॉब कंपनी का हमेशा चलता रहता है कि बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री ऐसे करके। तो उनका क्या है, ये जनरेटिंग ट्रैफिक करने का एक तरीका है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अब न्यू ईयर आया, न्यू ईयर पे उन लोगों ने सेल निकाल दी एक बढ़िया सी, ठीक है, जो और कंपनी नहीं दे रही है कम फास्ट। अब लोगों ने देखा अरे भाई साहब 1 घंटे में ऑफर खत्म हो जाएगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो क्या हुआ लोगों ने एकदम से आना स्टार्ट करा, ठीक। तो इसमें क्या करा उस बिजनेस ने, मार्केटिंग करी। जैसे उन्होंने मार्केटिंग करी तो क्या हुआ उसकी सारी जो भी उसकी शॉप थी या उसका ऑनलाइन जो स्टोर था उस पे ट्रैफिक आ गया। अब जैसे अब हाल ही की बात लेते हैं, क्या होगा 26 जनवरी आ रहा है, ठीक है, रिपब्लिक डे, तो उस दिन फ्लिपकार्ट पे एक सेल लगने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन अभी से ही आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फ्लिपकार्ट अगर आप लोगों के पास ऐप में इंस्टॉल होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आने लगी है अब, ठीक। कि अगर आपको फोन आईफोन जो 14 है उसके चांसेस हैं कि वो अब 65,000 समथिंग का होगा, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ है। तो उन लोगों ने क्या करा अभी से ही मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, क्यों? क्योंकि पता है उन्हें कि 26 को अब मुझे पता लगेगा जो भी आईफोन लेने वाला होगा, जो आज बंदा लेने वाला होगा वो रुक जाएगा। वो क्या करेगा, वो सोचेगा अरे यार फ्लिपकार्ट सेल निकल रहा है, मैं फ्लिपकार्ट पे ही लूंगा 26 तारीख को, अब रही कितने दिन है, ठीक, 16-17 दिन रह गए, मैं ले लूंगा आके। तो वही ये चीज यहाँ पे क्लियर कर रहा है जनरेटिंग ट्रैफिक, मतलब फ्लिपकार्ट ने क्या करा, फ्लिपकार्ट ने मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया अभी से। अब उस मार्केटिंग का जो बेनिफिट होगा वो उसको कब मिलेगा, जब वो 26 जनवरी आएगी तब, क्योंकि जो लोग थे वो कट गए। मेरा ही फ्रेंड था एक, मैं दूर क्यों जाऊं, मेरा ही फ्रेंड था, उसको मैंने रेफर करा, वो जा रहा था 13 लेने, तो बोला तुषार मेरे को चाहिए 13, तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ। फिर मैंने उसे बताया कि भाई सेल लगने वाली तो रुक जा, तो वो रुक गया है। वो कह रहा है ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है मैं वहां से परचेज कर लूंगा, भाई मेरे को सस्ता पड़ेगा, मैं 14 लूंगा। तो ये हुआ जनरेटिंग ट्रैफिक। वही देखो मैंने भी उसको रेफर करा तो क्या हुआ, उनके पास उन्होंने मार्केटिंग कर रखी थी कि वो मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, ना मैं उसको बता पाता ना मुझे खुद पता होती, ठीक है। तीसरा है इंक्रीजिंग रेवेन्यू, ये बात तो क्लियर है भाई, जब आप मार्केटिंग करोगे कस्टमर ज्यादा आएगा, ट्रैफिक ज्यादा आएगा, तो आपका पैसा भी वही बढ़ेगा बिजनेस का, ठीक। बिल्डिंग ट्रस्ट इन योर ब्रांड, मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप लोग
किसी भी चीज की मार्केटिंग करते हो, अब जैसे हम गुरुकुलाष्टिक की मार्केटिंग करते हैं, हम लोग रोज डेली पोस्ट डालते हैं, ठीक है, या कोई अचीवमेंट है, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, सब कुछ पड़ा हुए हैं, ठीक है, या कोई इवेंट हो रहा है, या हमारी कोई मीटिंग चल रही है, तो हमने उसकी स्टोरीज डाली, ठीक, तो लोगों में क्या हुआ, ट्रस्ट बिल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे यार ये कंपनी तो बढ़िया है यार, इनका तो यहाँ भी ये सब चल रहा है भाई, और लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग अपना प्रॉफिट भी शो करा रहे हैं, और लोग यहाँ से एक्टिव भी हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, ये ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। कंपनी में कल को क्या कहेगा, कोई इंसान अगर आपके पास आता है तो वो पूछेगा भाई आपकी कंपनी कैसे ट्रस्ट में मानो, तो आप उसको कम से कम शो तो करा सकते हो कि आप ये 4 जनों की प्रोफाइल देखो। अब एक बंदा झूठा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 तो नहीं होंगे ना। तो वही चीज होती है कि मार्केटिंग अगर हम करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे मार्केटिंग, हम पोस्ट डालना बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर दें, अपना फेसबुक बंद कर दें, या यूट्यूब पे वीडियोस जो आती हैं वो बंद कर दें, तो लोग हम पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। हम किसी को रैंडमली कॉल करेंगे, ऐसा नहीं है डाटा नहीं मिलेगा, डाटा मिल जाता है, स्कूल कॉलेजेस हर जगह का मिल जाता है। जैसे हमने क्या करा, हमने सब बंद कर दिया, हमने डायरेक्ट कॉल लगाई, हम गुरुकुलाष्टिक से बात कर रहे हैं, ये या वो पूछेगा भाई आपका अकाउंट है यहाँ पे, वहां पे है अकाउंट, आप यहाँ पे हो, वहां पे हो, जब तक हम है ही नहीं तो हम उसे क्या बताएंगे, तो वैसे ही कट जाएगा, नहीं यार ये तो कंपनी फ्रॉड है, फालतू पैसा लेके भाग गई, फिर क्या होगा, ठीक। अच्छा, स्कूल कॉलेज से एक बात मेरे को और याद आई कि अगर आप लोग जितने मार्केटिंग इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक, जो भी यहाँ पे पैसा कमाना चाह रहा है कि मेरे को लीड नहीं मिल रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बता देना, ठीक, मेरे पास थोड़ा बहुत डाटा स्टोर रहता है, ठीक, तो मैं उनको पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को 10 to 20 कैंडिडेट्स के डाटा दे दूंगा, ठीक, और मैं बता भी दूंगा कि वो सोर्स कहाँ की है, फेसबुक से मिली है लीड या वो इंस्टाग्राम की, तो आप उसको कॉल कर सकते हो, उसको ऑलरेडी मैसेज पहुंच चुका होगा, या उसके पास, उसको अवेयरनेस उसके पास होगी कि हाँ गुरुकुलाष्टिक से यहाँ से कॉल आया था या मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब बाकी आप अपने आस पड़ोस के स्कूल कॉलेजेस जो आपके सिटीज में हैं, वहां पे आप कनेक्ट करो, क्योंकि अभी क्या है, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, चलो चल रहे हैं अभी, आप प्री बोर्ड्स की छोड़ दो, अभी कॉलेजेस में देखो, जो फ्रेशर बंदे गए हैं, बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, ठीक है, जो भी सेक्टर के हैं वो, बीटेक, ठीक, जो फर्स्ट ईयर में भी आए हैं उनका डाटे की कोशिश करो। आपको कोई फ्रेंड हो, उससे बोलो कि यार मुझे 20 लोगों के अपनी क्लास के नंबर दे दे, या उसके टीचर को आप जानते हो किसी, तो उससे कांटेक्ट करो, क्योंकि डाटा आपको सब लोग इजीली दे देंगे, कोई भी पैसा नहीं लेता है डाटा का, स्कूल कॉलेजेस का, अगर आपके कनेक्शंस हैं तो, ठीक। और जो कॉलेजेस में हैं ऑलरेडी, वहां पे जाके अवेयर कराओ, उन लोगों को बताओ कि भाई देखो मैं भी यहाँ से पैसा कमा रही हूँ, आप भी कमाना चाहते हो तो आप भी एनरोल करो, ठीक, कि भाई देखो अब तो एक तो स्किल्स अपने ग्रो कर रहे हो, ऊपर सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको, ठीक, ऊपर से आप अपना पैसा भी कमा रहे, तो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है अगर आप चाह रहे हो अपने घर बैठ के, ठीक है। मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव्स कह भी सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस अमंग द टारगेट ऑडियंस, मतलब कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपको टारगेट ऑडियंस का मतलब पता है नीरज, आपको पता है टारगेट ऑडियंस? यस सर। बताइए क्या होता है। एक मिनट राधिका आप बताओ। सर लाइक हमारे केस में हमारी टारगेट ऑडियंस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, बस वही है। हाँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जिसको भी पर्सनल ग्रूमिंग की जरूरत है, कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह सीखने हैं, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, एफिलिएटेड मार्केटिंग सीखने की जरूरत है, बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, हाँ हाँ, हमारे टारगेट कस्टमर्स ये हैं। ठीक, बढ़िया। महक साइलेंट रहेगी, चलो। अभिषेक आपको तो पता है ना टारगेट ऑडियंस? यस सर। ठीक है, नीरज को भी पता है, तो फिर ठीक, आगे बढ़ते हैं हम फिर। इंक्रीजिंग ब्रांडिंग अवेयरनेस अमंग द टारगेट ऑडियंस, मार्केटिंग क्या करती है, जरूरी नहीं है आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपसे कन्विंस हो ही जाए, ठीक, जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे मान ही जाए, या जो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाह रहा है या जो कोई भी कुछ करना चाह रहा है वो मान जाए, ठीक है। बेटा मिनट, इंक्रीजिंग ब्रांडिंग अवेयरनेस अमंग द टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है जरूरी नहीं वो मान जाए, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, जब तक आप लोगों तक
उस चीज के बारे में उनको अवेयर नहीं कराओगे, क्योंकि क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, ये मार्केटिंग का उसूल है। जब तक आप अपनी दुकान पे या आप किसी भी शो कपड़े टांग के नहीं रखोगे ना, तब तक आप उस दुकान में नहीं घुसोगे। भाई मैं भी नहीं घुसूंगा, मैं भी जाता हूँ तो मैं पहले देखता हूँ कि यार अरे वो टी शर्ट बढ़िया लग रही है। अच्छा, मार्केटिंग करने के लिए क्या करते हैं शॉप्स वाले, शोरूम वाले, वो लोग बाहर अपने बढ़िया बढ़िया जो उनके पास ब्रांडेड कपड़ा होगा ना, जो उनके पास एंटिक पीस आया होगा, वो टांग के रखते हैं। ठीक, वो डमी को पहनाएंगे। ठीक, क्यों? अरे यार वो देख कितनी बढ़िया लग रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अट्रैक्ट हुए इस चीज से, हम पहुंच गए, क्योंकि हमारे क्या टारगेट ऑडियंस तो हम है ही। भाई कपड़े वालों की टारगेट ऑडियंस पूरी दुनिया है। जिसको भी कपड़े चाहिए वो कपड़ों की शॉप पे जाएगा। भाई अब बॉयज का अलग सेक्शन है, मेंस का अलग, वुमेन्स का अलग है, गर्ल्स का अलग है सेक्शन, सबका अलग अलग है, राइट। तो जब तक हम अपनी अवेयरनेस नहीं कराएंगे, ब्रांडिंग अवेयरनेस मतलब क्या होता है, ये जो ब्रांड अवेयरनेस है इसको ब्रांडिंग अवेयरनेस भी बोलते हैं। ठीक, जैसे तो मार्केटिंग क्या करता है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसमें अवेयरनेस फैलाता है। ठीक, आपके ब्रांड की अवेयर करता है लोगों को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। इसका मतलब ये, अब कोई कंपनी है, ठीक, वो स्टॉक मार्केट में काम कर रही है। ठीक, तो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रही है, मतलब स्टॉक शेयर जो होते हैं कंपनी के, जैसे हमारी गुरुकुलास्टिक कंपनी है। ठीक है, अब क्या होगा, अभी हमारा स्टार्टअप है। ठीक है, हम आगे चल के क्या करेंगे, जब हमारे पास 1-1.5 साल में अच्छा खासा लोग हो जाएगा इकट्ठा, हमारे पास ट्रैफिक आ जाएगा हमारी वेबसाइट पे, जब हमारे साथ 1000-2000 एफिलिएट्स जुड़ चुके होंगे, तब हमारी जो कंपनी का शेयर होगा वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो वो क्या है, ये पूरी साइकिल है। क्या करा, अभी हम कर रहे हैं मार्केटिंग, क्यों? ताकि लोग हमारे पास बढ़े। जब हमारे पास लोग बढ़ेंगे तो हमारी मार्केट का शेयर भी बढ़ेगा। अगर हम अभी अपना शेयर कंपनी का 10 रुपए का एक बेच रहे हैं, तो कल को हम 50 रुपए का एक बेचेंगे, है ना। तो शेयर तो फिलहाल एक बहुत बड़ा टर्म है, ये शेयर मार्केट का जो लोचा होता है ये बहुत खतरनाक है। जिसके समझ में आ गया वो बन भी गया, और जिसके नहीं आया वो घट भी गया। ठीक है, तो और अलग नेक्स्ट आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि आपके नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्प आउट करता है। भाई क्या हुआ, मैं जरूरी नहीं है गुरुकुलास्टिक सिर्फ इन 8 कोर्सेज पे वर्क करेगी हमेशा। जब क्या होगा, मार्केटिंग होगी, पैसा आएगा, जाहिर सी बात है, और अच्छे अच्छे कोर्सेज आएंगे, भाई नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। तो इसका मतलब ये था, इंट्रोड्यूस दी कंपनी इनटू न्यू इंटरनेशनल और लोकल मार्केट्स। मार्केटिंग क्या करती है, जो आपकी कंपनी है उसको इंटरनेशनल और लोकल मार्केट्स में इंट्रोड्यूस कराती है। इंट्रोड्यूस मतलब वो बताती है, वो पहचान कराती है आपकी कि अच्छा इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट क्या होती है। लोकल मार्केट, जैसे मैं बरेली का हूं, तो बरेली में जितनी भी कंपनियां हैं, अगर मैं मार्केटिंग, मैं क्या करूंगा, मैं पैम्पलेट बंटवाना स्टार्ट कर दूं, मैं मतलब मार्केटिंग हर हद तक करूं, बैनर लगाऊं, पैम्पलेट छपवाऊं। ठीक, एक कोचिंग सेंटर के बाहर मैंने एक बच्चे को बैठा दिया, मैंने कहा यहाँ से तू डाटा कलेक्ट कर, लोगों को फ्री में गिफ्ट दे, उनसे डाटा ले, उनको गिफ्ट दे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब भाई वहां एक जने ने अगर 100 लोगों को बांटा गिफ्ट, ठीक है, तो वो 100 लोगों ने क्या करा, 100 ने आगे जाके कन्वे करा 100 लोगों को। ठीक, वो वाली एक पिक्चर नहीं है जिसमें आपने बताया, वो बोलता है यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, किसी को आए तो बताना, और जिसमें कहता है थैंक यू मत बोलो, आप भी ऐसी आगे चल के 3 लोगों की मदद करना और उनको जय हो सर। हाँ जय हो सर, एग्जैक्टली। तो वो वाला जो फंडा है ना, वो यहाँ पे ये वही चीज बताने वाला, मतलब मैं बताने वाला हूँ आपको कि वो 3-3 लोगों वाला कहता है कि 3 लोगों का बताना, उनकी हेल्प करना, तो ऐसे कर करके आगे जाके इतने लोग हो जाएंगे, है ना। तो सेम फंडा ये यहाँ पे भी। अब मैंने एक दिन में, अगर एक दिन में मैंने 100 लोगों को गिफ्ट बांटे, मैंने कहा कि ये गुरुकुलास्टिक की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। आपने क्या करा, आप फट से गए, आपने अपने दोस्तों को बताया 4 कि अरे यार आज वो कोचिंग से निकला तो एक गुरुकुलास्टिक नाम का एक लड़का खड़ा हुआ था, पता नहीं क्या है, आपने गिफ्ट दिया मुझे और मेरा बस डाटा ले गया। तो अब वो क्या, अरे यार है यार, तेरे तो यार बढ़िया रहा यार, तेरे को पेन मिल गया यार, ट्राईमैक्स का मिल गया पेन यार, तेरे को किट मिल गई पूरी यार, पेंसिल बॉक्स की यार, ठीक है यार, कॉपी का पूरा बंडल मिल गया तेरे को क्लासमेट का यार, तेरे तो मजे आ गए, हमें ही पता क्या है ये कंपनी के बारे में। तो क्या होगा, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हुआ, ऐसे कर करके पूरे शहर में फैलेगी। तो क्या हुआ, वो लोकल मार्केट में पूरे पहुंच गई कि अरे गुरुकुलास्टिक ने एक ऑफर चलाया था, ये ऐसे ऐसे करके, जिससे गुरुकुलास्टिक यहाँ है कंपनी और बढ़िया कंपनी है। इंटरनेशनल में कैसे, सेम यही। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम कंपनी में, अभी हम छोटे लेवल पे हैं, ठीक, जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपनी छोटे लेवल पे ही रहे, हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। अगर मैं भी चाहूँ कि यार मेरी कंपनी का आज प्रॉफिट हो जाए, जितना मैंने पैसा लगाया सब वापस आ जाए, तो नहीं हो सकता वो। क्योंकि जब आप कोई धंधा स्टार्ट करते हो तो आप 6 महीने के लिए तो भूल जाओ कि आपके पास 1 रुपए का भी प्रॉफिट आना है। आप बस तब लगे रहो, आप अपना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क शो करो। अच्छा, मैं दोनों में बिलीव करता हूँ, पहले मैं हार्ड वर्क में ज्यादा बिलीव करता था, अब मैं स्मार्ट वर्क में भी बिलीव करने लगा हूँ। ठीक है, कि मैं ये चाहता हूँ कि इस हार्ड वर्क से अच्छा आप स्मार्ट वर्क करो।
क्योंकि स्मार्ट वर्क अगर आप करोगे तो हमेशा वो आपके लिए एक तो आपकी मेहनत बचाएगा, ऊपर से स्मार्टली आप काम करोगे तो अच्छा रहता है वो। तो मैं भी लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। ठीक, सर वो कैसे? वो कैसे मैं बताता हूँ। हार्ड वर्क में अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज दैट ये वाली जो पीपीटी चल रही है पूरी, ठीक, अब मैं आप लोगों को मार्केटिंग इंटर्नशिप दे रहा हूँ। ठीक, तो पहले क्या होता था, अगर मेरे को गूगल मीट यूज करना नहीं आता सपोज, ठीक, तो मैं क्या करता लोगों को, मैं वही इंडिविजुअली सबकी कराता मीटिंग, या मैं रिकॉर्डेड सेशंस दे देता, है ना। तो उससे क्या होता, आपकी मार्केटिंग इंटर्नशिप तो हो जाती बट आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक, हार्ड वर्क करने का मतलब ये होता है कि आप एक चीज में लगे हुए हो। अब यही चीज मैंने क्या करा, अब मेरे पास अभी एट प्रेजेंट मार्केटिंग इंटर्नशिप की जो टीम है वो अराउंड 50 to 60 पीपल्स है। ठीक, पूरी ओवरऑल गुरुकुलास्टिक में जो बैचेस चलते हैं अलग, तो मैं क्या ये वाला बैच मैं हैंडल करता हूँ, 2 बैच और है मेरे पास। ठीक है, वो उनकी होने वाली है अब। ठीक, तो मैंने क्या करा, पहले मैं ये सोचता कि भाई मैंने एक बैच बना दिया, सिर्फ बैच मार्केटिंग इंटर्नशिप गुरुकुलास्टिक बैच। ठीक है, अब उसमें क्या होता कि जो अब आज 4 बंदे जुड़े, फिर कल को 4 और आ गए। ठीक, तो क्या हुआ, इससे सिस्टम खराब हो गया। कैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव तक, अब कल कोई बंदा आ रहा है तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है। फिर मैं उसको यहाँ शुरू से लेके गया यहाँ पे, और फिर मैंने समझाना स्टार्ट करा। तो मैंने क्या करा, स्मार्ट वर्क में मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा, मैंने कहा ऐसा है मैं बैचेस बना ले रहा हूँ कि मेरे एक बैच में 15 बच्चा रहेगा जितने मैं कर सकता हूँ कन्वर्ट। ठीक, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दूंगा ना आप समझ पाओगे ना आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो मैंने क्या करा, मैंने 15 लोगों को एक बैच बना लिया। मैंने कहा 15 लोग इस शिफ्ट में आ जाओ, 15 लोग उस शिफ्ट में आ जाओ। इससे क्या हुआ, मैंने स्मार्टली वर्क करा। मेरा क्या हुआ, इससे लोड कम हो गया, मेरे को एक चीज बार बार रिपीट नहीं करनी किसी को, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा वाले बैच में ये वाला टॉपिक चल रहा है तो वो उस बैच में वही टॉपिक चलेगा। ये नहीं मुझसे कोई पूछेगा सर परसों क्या हुआ था। अब आप अगर लीव पे हो तो इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन कि आपने लीव क्यों करी। ठीक, तो स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों ये हैं। अब पहले मैं यही करता था कि मैं सबको घुसेड़ता था कि आ जाओ इसमें, आ जाओ इसी में, आ जाओ इसी में, आ जाओ। फिर वो 2-3 घंटे का सेशन आता, क्या है 1 घंटे में मैं सारी चीजें अपनी क्लियर भी कर देता हूँ, फिर मैं दूसरे बैच पे चला जाता हूँ। क्या हो रहा है, मेरा स्मार्टली वर्क हो रहा है। यहाँ वाला भी आप लोगों का भी चल रहा है, कोई मिस नहीं हो रहा, दूसरे बैचेस जो है वो भी चल रहे हैं। ठीक है, समझ गए आकांक्षा? हेलो, यस सर, समझ गई। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे मैं था, इंट्रोड्यूस दी कंपनी इनटू न्यू इंटरनेशनल और लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इंटरनेशनल मार्केट में कैसे होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मैंने अपनी गुरुकुलास्टिक कंपनी का सेम जैसे मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे सब पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, आगे चल के ट्रैफिक बढ़ेगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ेंगी, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होंगे, इंस्टाग्राम पे ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, अब क्या है, वही सेम चीज वो जोड़ने वाली बात जो होती है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो अब लोग क्या होगा, अभी 4 जने स्टोरी लगा रहे हैं दिन में, कल को 10 लगाएंगे, परसों को 20 लगाएंगे, फिर उसके आगे 30 लगाएंगे। तो क्या हो रहा है, सब मार्केटिंग हो रही है कि इंडिविजुअली बंदा गुरुकुलास्टिक की मार्केटिंग कर रहा है। तो क्या हुआ, फिर वो एक हाईलाइट रहे, फिर क्या होगा, दूसरी कंपनी का फाउंडर हमारी कंपनी प्रोफाइल चेक करेगा कि अरे ये कंपनी में अच्छा है, ये टाइम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इसका भी है। मेरा कॉम्पिटिटर भी देखेगा, और जो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, जो और डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं। मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरा कॉम्पिटिटर है एफिलिएट मार्केटिंग वाला, जो एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहा है वो मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक, तो जब ये ऐसे लोग आगे चल चल के देखेंगे, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग कर रहा हूं मैं। अब मार्केटिंग करूंगा तो ऐसे मेरी इंटरनेशनल मार्केट जो होगा पूरा। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान बरेली से हो या हर एक इंसान यूपी से हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर इंसान जो एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहा है वो इंडिया से ही हो, बाहर इंडिया के भी होता है। तो आपस में सारी चीजें कनेक्टेड है। तो फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने कंपनी को इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे इंटरनेशनली लोकली। बट हर एक इनिशियल लेवल से होता है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं 4 दिन में एक सेल निकाल दूं तो वो नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो कि यार मेरे पास ये बंदा है, ठीक है, मैं इसे कन्विंस करके देखता हूँ या देखती हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने छोड़ दिया, उसको दूसरे पे देखा। अब क्या होता है, कुछ लोग गिव अप कर देते तुरंत कि यार मुझसे नहीं हो रहा, यार क्या बंदे जोड़ने वाला काम है। तो आपके अगर दिमाग में वो चीज आ गई ना, तो फिर आप कभी जिंदगी में सेल ही नहीं निकाल पाओगे। तो फिर आप मार्केटिंग में जा ही नहीं सकते अगर आपका ये हाल हो गया अभी से। ठीक है, आगे चलते हैं। इंक्रीज बिजनेस प्रॉफिट, ये समझाने की जरूरत है नहीं, समझ ही गए होगे कि भाई जब मार्केटिंग होगी लोग ज्यादा आएंगे, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा मार्केटिंग से।
ऑप्टिमाइज द कन्वर्जन फनल, मतलब कि आपका जो कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट समझता है कि क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को थोड़ा सा? नीरज, अभिषेक, कन्वर्जन रेट? एवरेज रेशियो, जैसे कि नहीं, थोड़ा और डिस्क्राइब करो ब्रीफली। जैसे कि हाँ, नीरज बताओ, आप बताओ पहले। जैसे रुको कि मेरे अभिषेक। पास 100 लीड है, ठीक है। उसमें से 100 लीड में क्या होता है, उसमें लीड में मतलब मेन कन्वर्जन करते करते उसमें 50 जो होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है डिस्कस करने के लिए। डिस्कस करते करते कुछ समय ऐसा आता है ना, उसका कुछ प्रॉब्लम होता है, पर्सनल होता है, मनी प्रॉब्लम हो गया, फैमिली का हो गया, ये जो भी होता है ना, इन सब से लास्टली में क्या होता है, उसमें से लगभग 5-10, ये डिपेंड करता है आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट में क्लोजिंग आता है ना, तो वही होता है हमारा एवरेज। एग्जैक्टली। अभिषेक आप बताओ। नहीं आया अभी अभी राधिका मैं बताऊंगा अभी। अभिषेक बताओ। यस सर, हमारे पास जितनी लीड्स है वो कितनी कन्वर्ट हो रही है उसके रेशियो को बोलते हैं कन्वर्जन रेट। लाइक हमारे पास अगर 100 लीड्स हैं बट वो कन्वर्ट 10 ही सेल्स हो रही है, तो वो हो जाएगा कन्वर्जन रेट की 1/10 का रेशियो चल रहा है। एग्जैक्टली। समझ गए राधिका, या और अंदर तक समझाऊं थोड़ा? समझ गए। ठीक है, तो दोनों ने सही बताया। ठीक है, अभिषेक ने थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन कर दिया, नीरज ने थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताया, है ना? तो दोनों का ठीक था। तो यहाँ पे यही चीज लिखी कि ऑप्टिमाइज द कन्वर्जन फनल। ठीक, मतलब कि जो आपका कन्वर्जन रेट है, मार्केटिंग क्या करता है, आपके कन्वर्जन रेट को हाई कर देगा। कैसे? अब मान लो आपके पास 50 लीड है, मैं 50 लेके चल रहा हूँ, 100 लीड ले लो, ठीक है, 100 लीड है, आपने 100 से बात करी, सिर्फ कितने कन्वर्ट हुए? 20 लोग। अभी वो कन्वर्ट नहीं हुए, 20 लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब 20 लोग में से क्या हुआ? 20 लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सर मेरे पास पैसे नहीं है, आज नहीं है, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे, मेरे को मम्मी पापा से बात करनी है, अभी मेरे पास 200 रुपए कम पड़ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठाएंगे 20 लोग में, ठीक। वो 80 तो बेकार हो गए, ठीक। अब 20 लोगों में से क्या होगा? जो मार्केटिंग, अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि सर पता नहीं, मेरे को डर लगता है, मेरे साथ एक बार स्कैम हो चुका है, मेरे ऐसे पैसे फंस गए थे 4000 रुपए, और ऐसे मेरे मर गए थे पैसे, क्योंकि अच्छे टाइम पे फ्रॉड स्कैम बहुत चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑप्टिमाइज द कन्वर्जन फनल का मतलब ही यही है कि जो मार्केटिंग आप कर रहे हो ना, क्योंकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि सर मेरा फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, या मेरे को सही नहीं लग रही है कंपनी, ठीक है, तो वो लोगों से, अब भाई 5 लोग आपके पास ऐसे आएंगे, क्योंकि मेरे पास भी एक रजत नाम का कैंडिडेट है, ठीक है। वो कहाँ का है? वो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में चूड़ी का काम होता है, जहां तक है वो वही बता रहा था, बोला कि सर यहाँ चूड़ियां बनती हैं, सबसे बड़ा काम होता है, फिरोजाबादी बता रहा था। तो वहां का था, तो बोला सर मेरे ऐसे ही पैसे उड़ गए थे एक बार, एक कंपनी आई थी, उसने बोला था इतने इन्वेस्ट करो और फिर उसके बाद इतने इतने रुपए मिलते रहेंगे। मैंने कहा भाई वो आपकी गलती है, आपने पैसा क्यों दिया? आपने ट्रस्ट जो, आपने पहले कंपनी की पूरी जांच पड़ताल क्यों नहीं करी? उस कंपनी के पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, कहाँ बिलोंग करती है कंपनी, ठीक। तो बोला कि सर अब मैं ऐसे कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ और ऐसा वैसा, ठीक। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोले, फिर वो बोलने लगे कि बरेली के पास एक पीलीभीत पड़ता है यहाँ से, तो वो कहने लगे मेरे पीलीभीत में ये है वो है, तो मैं उनको भेजूंगा आपके यहाँ, फिर आपके यहाँ काम करवाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप एक काम करना, आप खुद भी आ जाओ फिरोजाबाद से। मैंने कहा आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा आपको, बस आपके यहाँ पे आके आपको जेन्युइनिटी दिखती है। बोले सर ऐसा क्या, आप तो ऑफिस खोल के बैठ गए, आज हो कल नहीं हो। तो मैंने कहा भाई मैं भी कैसे भरोसा कर लूं आप पे कि भाई आपने एक जरूरी कोर्स ले ही लिया, उसके बाद पढ़ा नहीं पढ़ा, आप भी तो भाई कुछ ना कुछ घपला कर सकते हो। तो आपने वीडियो डाउनलोड कर ली, किसी और को शो करा दी। फिर मैंने कहा अगर मैं आपसे ये बात बोलूंगा, जरूरी नहीं है कंपनी ही गलत हो हमेशा, कई बार कैंडिडेट भी गलत होते हैं। तो कन्वर्जन रेट में क्या होता है, जब 5 जने ऐसे आ गए मान लो कि जो स्कैम फ्रॉड वगैरह वाले बोल रहे हैं, अब उसमें से आपने क्या करा, आपने सबको बोला कि भाई ये देखो हमारे ये चैनल है, इतने लोगों ने अपनी स्टोरी लगा रखी है, आप मेरी हाईलाइट चेक करो, मैंने अपनी हाईलाइट मेंटेन कर रखी है, आप कंपनी की हाईलाइट चेक कर सकते हो, उसमें सब कुछ सर्टिफिकेट, सारे प्रॉफिट वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे। अब क्या हुआ, उन 5 ने चेक करा, 5 में से 2 बंदे ऐसे आएंगे, हाँ ठीक है सर हम एग्री हो गए, हम करेंगे अब, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिमाइज द कन्वर्जन फनल, मतलब जो कन्वर्जन रेट आपका, ठीक, मतलब अगर कम आ रहा है कन्वर्जन रेट तो वो ज्यादा करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा उस चीज को, कैप्चर न्यू लीड्स, ठीक है।
कैप्चर न्यू लीड्स का मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, दिन भर। अब क्या हुआ, उसमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं, हमने क्या करा, अब कैसे, जैसे मैंने मान लो मैंने कोई रील डाल दी कि टुडे आई अर्न 14,000 बाय यूजिंग मोबाइल, या 4,000 या 3,000 बाय यूजिंग माय मोबाइल फोन इंस्टाग्राम थ्रू, ठीक है। अब वो क्या, वो जो खाली बैठा हुआ है ना, इसके पास कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा, वो आपको, आपने लिख दिया कि इफ यू वांट टू अर्न विद मी काइंडली डीएम मी, अब वो क्या करेगा, फट्टे से उठाएगा, हाय आई वांट टू अर्न विद यू। कैसे होगा ये मुझे बताओ भाई या बहन, ठीक है। तो क्या हुआ, वो नई लीड आपके पास आ गई, आपने क्या करा, मार्केटिंग करोगे तो आपके पास नई लीड आती जाएंगी। अब वही हो रहा है, आप लोग भाई क्या कर रहे हो, आप लोग जब फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे 20 लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, एक एक घंटे के बाद उनको जब भेज रहे हो, तो उसमें से कन्वर्जन रेट आ रहा होगा, बट अभी क्या है, अभी कम है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रिप्लाई करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल गो थ्रू करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड है, वो देखेगा कि हाँ यार अच्छे खासे पोस्ट पड़े हैं यार, और इसकी तो हाईलाइट वगैरह भी मेंटेन्ड है, तो वो फॉर श्योर आपको करेगा। अगर आपने बस ऐसी बेफालतू के बेफिजूल के अगर पोस्ट डाल रखे हैं, तो सीरियसली नहीं आएंगे कन्वर्जन। वो जो 20 में से लोग होंगे ना, जहां 5 लोग करने वाले होंगे, वहां सिर्फ एक ही जना करेगा आपको मैसेज। कस्टमर लॉयल्टी पता ही है कि भाई, लॉयल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कस्टमर की तरफ से हो चाहे कंपनी की तरफ से हो। अगर कंपनी लॉयल है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर को भी लॉयल रहना पड़ेगा कंपनी के लिए। इंक्रीज सेल्स इंक्रीज होती है अगर हम कंपनी में कोई भी कुछ चला रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, हमने फेसबुक एड्स का यूज करा, इंस्टाग्राम एड्स का यूज करा, हमने अपनी स्टोरी को बूस्ट करा, तो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज सेल्स हो जाती है। अब मैंने अभी क्या करा था, आपने देखा होगा कि एक रील डाली है मैंने, वो कि हाँ भाई, न्यू ईयर एंड वाली जो थी, अभी जो ये न्यू ईयर आया है उससे पहले डाली थी कि अब तो नया साल खत्म होने वाला है, अब भी सोच रहा कैसे करूं क्या करूं, वो वाली जो रील थी वो। तो उस पे मैंने एड चलवाया था, तो जो मेरी दिन का जो मेरा रेशियो आ रहा था, जो मेरी लोग कंपनी की प्रोफाइल विजिट कर रहे थे, देख रहे थे, व्यूज जो थे वो ऐसी था कि 20-30, ठीक है। अब वो जैसी रील मैंने पोस्ट करी, तो मेरे पास फॉलोवर नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत फॉलोवर आ गए, ठीक है, बट कंपनी के अकाउंट का जो विजिट हो गया वो अब हो गया 10,000 प्लस। मतलब उस एक रील के चक्कर से 10,000 प्लस लोगों ने मेरा अकाउंट वॉच करा, गुरुकुलास्टिक का, कंपनी का, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ आपसे कि इन्वेस्ट करो, बट आगे फॉर श्योर जब भी आप लोग अपनी अर्निंग करो अच्छी, तो उसके बाद एक बार सोचना जरूर कि एड वगैरह चलाने हो तो मुझे बता देना, मैं आपकी अपने को-फाउंडर से कनेक्ट करा दूंगा, वो आपको सारी ट्रेनिंग दे देंगे इससे रिलेटेड कि कैसे लगेगा, कब टाइम होता है सही, क्या क्या आपको चीजें यूज करनी है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। What you are going to learn in this marketing internship presented by गुरुकुलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको मैंने ऑलरेडी डे 1 क्लियर कर दिया था कि मैं आप लोगों को इस मार्केटिंग इंटर्नशिप में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बस इसमें एक चीज एड ऑन नहीं, सभी वही जो मैंने बताई थी आपको। डिजिटल मार्केटिंग बताऊंगा, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग को हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि ये दोनों मैं मेजर में सिखाने वाला हूँ, ये दोनों 60% रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ 3 आपके रहेंगे 40% में। जिसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके पास डिजिटलाइज्ड वेब मार्केटिंग का ऑलरेडी कोर्स दिया हुआ है पूरा, वो वॉच करो, उससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे क्या है। उसमें भी अगर डाउट आ रहा है तो मेरे को एक बार बताओ, फिर मैं उस पर बात करके मैं उसी टाइम आपकी वो क्वेरी क्लियर कर दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको अभी नहीं बताने वाला, पहले आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख जाओ, फिर मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताऊंगा, ठीक। ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, ईमेल मार्केटिंग आपको सबसे एंड में बताऊंगा, ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों साथ में लेके चलेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बस यही होता है कि जो आप अपने फेसबुक एड्स वगैरह और इंस्टाग्राम एड्स चलाओगे, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। ये ट्रेनिंग वीडियोस के आप सेक्शन में जाओगे, ठीक है। इसमें जाने के बाद
ये दो जो पार्ट दिए हुए हैं, लीड जनरेशन ऑर्गेनिक, लीड जनरेशन इनऑर्गेनिक, ये दोनों पार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बेस्ड हैं, ठीक है। और आई गेस ये वाली वीडियो अपलोड हो गई, जो वो वॉइस आप लोग कह रहे थे कि सर वो डबल बार रिपीट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा था। अभिषेक एक बार चेक कर लेना आज, अगर नहीं हुआ हो तो बताना, वैसे 90% चांस है कि हो गया है वो ऑलरेडी, मैंने भेज दिया था डेवलपर को, ठीक है। तो आप लोग ये वाली, हाँ। अब मेरे को एक चीज और बताओ कि कहाँ तक पहुंचे हो आप लोग, कहाँ तक देख लिया आपने? अभिषेक आपकी कहाँ तक हो गई है? 10th तक मैं पहुंचा हूँ सर। कहाँ तक? ऑर्गेनिक वाले तक। ऑर्गेनिक वाले तक, ठीक है। तो उससे पहले एक काम करना, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, क्या करना है, तो एक बार नीरज का अकाउंट चेक कर लेना इंस्टाग्राम पे। नीरज ने अच्छी प्रोफाइल मेंटेन कर रखी है और वो डेली अपडेट भी देते रहते हैं, तो उनके हिसाब से आप लोग करना, वो सही जा रहे हैं, ठीक है। राधिका आपने? सर मैंने कमीशन वाले तक ट्रेनिंग वीडियोस दे रखी हैं। ठीक है। नीरज आपका कहाँ तक चल रहा है अभी? सर उसमें हम तो 4-5 देखे थे, तो हम सोचे कि अब जब कॉलेज साइड जाएंगे ना, तो वहाँ पे वाईफाई लगा रहता है ऑलरेडी, तो वहाँ पे नेट अच्छा से यूज कर पाएंगे। बट यहाँ पे मेरा नेट जो है ना, काम में हो जाता हाँ है, मैं समझ गया यार, हाँ ठीक है चलो। क्योंकि महक तो कुछ बोलने में ही नहीं है। महक अपनी भी आप कंप्लीट कर लो। और ऐसा है कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था महक और अभिषेक को, and I guess it is around 1 week, so I'm not going to proceed further, ठीक है। कल लास्ट डेट दे रहा हूँ मैं आपको और अभिषेक, आप दोनों को, ठीक है। अगर आप लोगों के कल तक टेस्टिमोनियल मेरे पास नहीं आते, so you are not able to continue this internship. Kumar, and I am doing marketing internship, or I am a affiliate marketer at Gurukulastic. This company is providing me a good platform, okay, and this company is helping me to enhance my skill set and generate massive earnings, ठीक है। और क्या कहते हैं, और थोड़ा सा मतलब ये है कि कंपनी के बारे में आपका क्या रिव्यूज हैं, बेसिकली जो आपके रिव्यूज रहते हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आप